अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी मैथ विज़ अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसमें दो मेथड यूज़ हो रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। फर्स्ट है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो सेकंड वन है वो है क्रैमर्स रूल। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा पहले कि इन्वर्जन मेथड में कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे एंड देन क्रैमर्स रूल में कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे, और ये पूरी एक्सरसाइज इन दो मेथड से ही सॉल्व होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देखें तो हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो है दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमने इसको इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करना है। तो पहले हम इन दो लीनियर इक्वेशन को ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लाते हैं, देन हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम ना इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इक्वल के इस साइड पे x और y वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। x के साथ जो वैल्यूज़ हैं और जो y के साथ वैल्यूज़ हैं उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहले ऊपर वाली को देखें। x के साथ क्या है हमारे पास 2 और y के साथ है हमारे पास -2। देन सेकेंड लीनियर इक्वेशन में हमारे पास x के साथ है 3। x वाली वैल्यूज़ इस साइड पे आएंगी, y वाली इस साइड पे आएंगी, और y के साथ है हमारे पास 2। और वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x और y। देन x को ऊपर लिखा, y को यहाँ पर लिखा। इक्वल की जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो इस मैट्रिक्स में आ जाएंगी, 4 और 6। ये आ गया हमारे पास a। अब हमने नेम दे दिया है, इस वाले मैट्रिक्स को a दे दिया। ये x y वाले को हमने x कैपिटल X से डिनोट कर दिया। कैपिटल मतलब ये है कि हमने इस कैपिटल X को फाइंड करना है, और कैपिटल X में हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो x और y की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 4 और 6। इस मैट्रिक्स को हम b का नाम देंगे। अब हमने फाइंड x करना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ax इज इक्वल टू b। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन जो हमारे पास बनी। अब हमने a को राइट साइड पे लेकर जाना है, b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो a डिवाइड हो रहा है और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। अब हमने ना a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए ना हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले इसका डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a, ये दो चीज़ें हमने a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए फाइंड करनी है। हम यहाँ पे ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले हम इसको वो फॉर्म में लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट की। 2 3 -2 2। पहले ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, माइनस का साइन, देन ये वाली। टेन, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इन दो वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज होगी और इन दो वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे। या क्या एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने इसको फाइंड करना है ना, एक्स को। एक्स का फॉर्मूला ए इनवर्स बी, हमने इसको फाइंड करना है। तो अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ये क्या है, ये है कि 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब सिंपली हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना। 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 10, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये वाली है 2 -3 2 2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और 6, ये b की वैल्यू।
अब हम ना इन दो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पहले, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वन ओवर टेन, इसको सॉल्व कर देना। ट्वेंटी और ज़ीरो। अब 1/10 को ना हर एक के साथ वो करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ट्वेंटी 1/10, 0 1/10, 10 से 10 2 सा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 0। इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2,0। ये हमारे पास सॉल्व हो गया बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमने इसके स्टेप्स आप देख लेना कैसे। पहले सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया, मैट्रिक्स की फॉर्म से इक्वेशन बनाए, इक्वेशन से जो हमें जो ए इन्वर्स था उसके लिए क्या क्या चीज़ें फाइंड की हमने, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपली उस फॉर्मूले में पुट किया और देन हमने एक्स वाई की वैल्यूज इजीली फाइंड कर ली। अब सेकंड मेथड है हमारे पास कैरेमर्स रूल। अब है हमारे पास बाय कैरेमर्स रूल। इसमें जो ए की और बी की उस लीनियर इक्वेशन से हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए पहले हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। माइनस का साइन, -2 3 4 + 6 आ गया हमारे पास 10। ये आ गया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास ए एक्स को फाइंड करना। ए एक्स को फाइंड करने के लिए ना ये यूज़ होगा, लेकिन हम बी की भी हेल्प लेंगे। मैट्रिक्स ऑफ ए में ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें हम बी की वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा देंगे, 4 6, और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लें। ये आ गया ए ऑफ एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट 20। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए ऑफ वाई का। इसमें मैट्रिक्स ऑफ ए यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है ना वहाँ पे हम इस बी की वैल्यू को रिप्लेस करवा देंगे। ए एक्स में हमने फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू रिप्लेस करवाई थी, और ए वाई में हम सेकंड कॉलम की जगह ना हम बी की वैल्यू रिप्लेस करवा देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ज़ीरो। ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेन पर्पस है ना इनको सॉल्व करने का, वो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने का मेथड है। अब हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ना ए ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ना ए ऑफ वाई डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट 20 आया था और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया था। वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया था और ए का 10 आया था। यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 0।
अब हम इसको एक सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो वो यही आएगा 2,0। ये हो गया हमारे पास क्रैमर्स रूल। आंसर दोनों मेथड से सॉल्व करने से ना सेम ही आएगा एक्स वाई का। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाकी पार्ट्स एज इट इज़ इसी तरीके से होगा। पहले हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना है और उन स्टेप्स को फॉलो करना है, देन क्रैमर्स रूल से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। The length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. की जो विड्थ को हम सपोज करवा लेते हैं x और रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको हम सपोज करवा लेते हैं y। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेंथ को हम y सपोज करवा लेते हैं और विड्थ को हम x। इज इक्वल टू x। अब जो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट विड्थ। तो अब हम जो इसका y जो है वो हमारे पास है इसका लेंथ, तो हम y को लिखेंगे इज इक्वल टू 4 टाइम। 4 टाइम क्या है विड्थ के, तो विड्थ है हमारे पास x। ठीक है, अब हम ना इसको अरेंज करवा देंगे। ये 4x है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -4x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें तो वो है हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, अब लेंथ को हमने क्या सपोज करवाया है y और विड्थ को हमने सपोज करवाया है x इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है हमारे पास 150 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने सिंपली 2 को इसके साथ जाके डिवाइड करवा देना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हमने देखा था उसमें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी। हमने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया, देन हमने उसको सॉल्व किया 2 मेथड से। अब हमारे पास पूरी एक स्टेटमेंट गिवन थी, हमने उसको 2 लीनियर इक्वेशंस बनाया। अब हम इन 2 लीनियर इक्वेशंस से ना, अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो हमने सॉल्व किया उस फॉर्म में आ गए, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गए हमारे पास। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। पहली वाली इक्वेशन को देखें तो -4 1 और दूसरी को देखें 1 1। वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x y इज इक्वल टू 0 75। ठीक है, यह आ गई हमारे पास, मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब आपने इसी को लेकर चलना है और आपने अब खुद सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर्स रूल से। देन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इजी से बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, इन्वर्जन के लिए कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे और क्रैमर्स रूल के लिए कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे। आगे आपने खुद सॉल्व करना है इसको। Two sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of a rectangle of its perimeter is 67 centimeter. नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसमें भी रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल की भी अगेन हम विड्थ को x सपोज करेंगे और लेंथ को हम y सपोज करेंगे।
इज इक्वल टू वाई। ठीक है, रेक्टेंगल की बात हो रही है और उसकी विड्थ को हमने सपोज कर लिया एक्स है और लेंथ को हमने सपोज कर लिया वाई। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास जो पहली कंडीशन जो वो गिवन है वो ये है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफर का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब माइनस का साइन आएगा और दोनों साइड्स जो है ना, दोनों साइड्स इनके दरमियान माइनस का साइन आएगा। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, तो आएगा लेंथ माइनस विड्थ। ऐसे ही होता है ना, तो लेंथ के लिए y यूज़ हुआ है, माइनस विड्थ के लिए x यूज़ हुआ है। डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास अलाइनमेंट सही नहीं है। यहाँ पे y पहले आ रहा है, x बाद में आ रहा है। तो जो हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं उसमें तो x वेरिएबल पहले आता है, उसकी वैल्यू पहले आती है, देन y आता है। तो यहाँ पे आ गया -x + y = 3.5। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन में, ये नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इट्स पैरामीटर। डायमेंशंस को ही फाइंड करना है। डायमेंशंस क्या हमारे पास x और y हैं, और डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ इट्स पैरामीटर। अगेन पैरामीटर की बात आई है तो हम पैरामीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर। 2 y प्लस x इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 अगेन डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 67 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा हमारे पास 33.5। यह आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ना हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वही इस तरह से आएगी, -1 और y की है 1 और यहाँ पे x y की वैल्यू है 1 1, एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हुए हैं, इज इक्वल टू पहले है 3.5 देन 33.5। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमने इसको अगेन इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। Question number 4. The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स होती हैं और एक डिफरेंट साइड होती है। तो हम जो दो इक्वल साइड्स होती हैं ना, हम उनको x सपोज कर लेते हैं और जो एक डिफरेंट होती है हम उसको y सपोज कर लेते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब हम जो क्वेश्चन में हमें पहली जो कंडीशन गिवन है ना, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। पहले हम जो दो इक्वल्स हैं ना उनको हम x सपोज कर लेते हैं, जो दो इक्वल साइड्स हैं उस ट्राइंगल की, उसको हमने सपोज कर लिया x, और जो थर्ड वन है ना, थर्ड वन को हमने सपोज कर लिया है y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें, जो थर्ड एंगल है हमारे पास y इज इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू। सम ऑफ टू क्या है हमारे पास, x प्लस x करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस इस वजह से क्योंकि लेस देन का वर्ड यूज़ हुआ है, लेस देन 16 डिग्री, तो 16। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। 2x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में माइनस अप्लाई करवा देंगे तो वो हो जाएगा
पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ताकि यहाँ से भी मैं चाह रही हूँ माइनस ख़त्म हो जाए और यहाँ से भी ख़त्म हो जाए, तो ज़ाहिर है फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। और अब देखा जाए तो हमें ये भी पता है कि जो ट्राइंगल के जो एंगल्स बन रहे होते हैं, ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स बन रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x दो दफ़ा इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं आपको बताती हूँ। ये जो दो है ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो यहाँ इन दोनों का एंगल सेम होगा, लेकिन ये जो है ना ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो बार x इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें दो एंगल सेम होते हैं और वन डिफरेंट होता है, और y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को ना इन दोनों इक्वेशन से ना अब हमने वही मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है। 2 माइनस 1 2 1 x y इज इक्वल टू 16 180। ये आ गया हमारे पास a, ये आ गया x और ये आ गया b। a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपने इसी को ना इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्जन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक आ गया डिटर्मिनेंट और सेकंड वन एडजॉइंट। ये दो चीज़ें हमें चाहिए a इन्वर्स के लिए। ठीक है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है और b की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई करवा के। तो बस इजीली हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाएगी और इस x में क्या है हमारे पास x और y। ठीक है, देन आपने क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वन acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वन acute angle of a right triangle is 12 degree more than the twice of other acute angle। इसमें कहा हुआ है कि जो एक एक्यूट एंगल है ना राइट ट्रायंगल का, मतलब इसमें राइट ट्रायंगल बन रहा है। नाइन्टी डिग्री, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y। तो जो लेट वन एक्यूट एंगल, पहला जो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 से लेस देन 90 से छोटा जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो हमने अब दो एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो पहला एक्यूट एंगल को हम सपोज कर लेते हैं x और दूसरे को हमने सपोज कर लिया है y। यहाँ पे लिख देते हैं x और जो अदर एक्यूट एंगल है ना वो है y। अब जो पहली कंडीशन हमें गिवन है ना वन एक्यूट एंगल, जो वन एक्यूट एंगल है x ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस, मतलब है 12, मोर का वर्ड है तो यहाँ पे प्लस का साइन, मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट। ट्वाइस मतलब है सेकंड जो एंगल है उसका 2, मतलब 2y आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, कि जो अदर एंगल है ना उसका ट्वाइस है तो 2y आ जाएगा। अब हमने इसको एक अरेंजमेंट इसकी करनी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1।
तो जो हाँ, अब हमें ये भी पता है कि जो यहाँ पे एक्स और वाई करेंगे, इनका जो एंगल है, इनका जो एक्यूट एंगल मतलब राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एक्स और वाई को जब हम ऐड करेंगे ना, इन दोनों एंगल्स को, वो इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस इक्वेशन से ना मैट्रिक्स बनाना है। 1 - 2 1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और 90। ठीक है, अब वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको सॉल्व करना है। अब दो इक्वेशंस बन गए, उनका मैट्रिक्स बन गया। अब हमने इसी को ना इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6। Two cars that are 600 km apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4 1/2 hours. Find the speed of each car. दो कार्स की बात हो रही है, तो पहले इन कार्स को ना नेम दे देते हैं। जो फर्स्ट कार है ना, हम उसको नेम दे देते हैं एक्स, और जो सेकंड कार है हम उसको नेम दे देते हैं वाई। ठीक है, अब दो कार्स थी। अब इनकी जो है अगर हम पहली कंडीशन को देखें, आर मूविंग टूवर्ड्स मतलब है एक कार अगर फॉरवर्ड जा रही है तो दूसरी बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रही है। टूवर्ड्स का वर्ड यूज़ हुआ है, तो मतलब यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ होगा। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। उनकी जो स्पीड है वो डिफ़र कर रही है 6 किलोमीटर। और जो दूसरा हमें पता चला ना माइनस का साइन, वो डिफ़र की वजह से भी आ रहा है, टूवर्ड्स की वजह से भी और डिफ़र की वजह से भी। देयर स्पीड डिफ़र बाय 6 सेंटीमीटर। दोनों कार्स की स्पीड डिफ़र कर रही है माइनस की वजह से, इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अगेन बता रही हूँ, दो कार्स हैं एक्स और वाई, दोनों की स्पीड डिफ़र कर रही है। दोनों की स्पीड एक्स और वाई के दरमियान माइनस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर से। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें ना, तो उन्होंने क्या टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर था। टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर, और जो लेफ़्ट डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस रह गया है, वो हमारे पास 123 किलोमीटर। टोटल भी हमें पता है, लेफ़्ट भी पता है, तो हमें ये नहीं पता कि उसने कवर कितना डिस्टेंस किया है। तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना, हम टोटल में से लेफ़्ट को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कवर डिस्टेंस कितना हुआ है। 600 माइनस 123 600 माइनस 123 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 477 किलोमीटर। ठीक है, 477 किलोमीटर। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में गिवन है टाइम का, और वो आवर्स में हमें गिवन है 4 1/2। जो हमें टोटल टाइम for 1/2 आवर्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8 8 प्लस 9 9/2। ये हमारे पास आ गया है टोटल टाइम। और अब हम फाइंड करेंगे टोटल स्पीड को। टोटल स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कि स्पीड का फॉर्मूला यही है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है डिवाइड बाय कितने टाइम में कवर हुआ है। कवर डिस्टेंस
ERED डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। और अब टोटल स्पीड किसकी? दोनों गाड़ियों की स्पीड टोटल आ गई x + y, और कवर डिस्टेंस है हमारे पास 477 डिवाइड बाय टोटल टाइम है हमारे पास 9/2। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 477 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 9 953 तो 53 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 106। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये रही x - y इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 x + y इज इक्वल टू 102। अब हमने इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में। 1 - 1 1 1 x y 6 और 106। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब आपने इसको अगेन आगे सॉल्व करना है फर्दर, इसको इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर्स रूल से भी। और फिर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। मेन पर्पस यही होता है कि भाई कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, स्टेप्स कौन से यूज़ होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।